शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान कथित व्यवधान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। मुंबई बीजेपी के सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय से वायरल हुए एक वीडियो में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी मंच पर मौजूद नेताओं से बातचीत और इशारे करते दिखाई दे रही हैं। वो वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद गायन समाप्त करने का भी संकेत देती नजर आ रही हैं। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वीडियो जारी किया है। एक तरफ इमरान मसूद का कहना है कि मैं बिल्कुल भी वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, हमें जितना गाना है हम उतना ही गाएंगे। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने पीएम मोदी को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा, अगर मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम गा दें तो मैं माला पहनाकर उनका अभिनंदन करूंगा। तो सुनवाते हैं आपको दोनों विपक्षी नेताओं के बयान। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। नमस्कार जैन साथियों, भाजपाई इस समय देशभक्त बने हुए हैं। जब देशभक्ति की बात भाजपाई कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपना इतिहास शायद नहीं जानते, वो भूल चुके हैं उनके पुरखों ने क्या किया इस देश के साथ। अभी वंदे मातरम पे सवाल उठा रहे हैं भाजपाई। मैंने सदन में भी पूछा था भाजपाइयों से, 4 लोगों के नाम बताओ जो बीजेपी के पुरखे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने वंदे मातरम लगाया और जिनको जेल की सजा हुई। 4 का नाम बताओ। आज तक बताने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा, बीजेपी के पुरखों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 28 दिसंबर 1949 को हमारे राष्ट्रगान के बारे में लिखा, जनगण मन के बारे में लिखा कि ये अधिकारियों के पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को 1942 में चिट्ठी लिखी थी और कहा था भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, आजादी के आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। जिन्ना की तारीफ किसने की? जिन्ना की तारीफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की। जिन्ना की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह जी जो बीजेपी के नेता है, उनकी किताबों में जिन्ना की तारीफ मिल जाएगी आपको। इन्होंने भारत माता के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें किसी भाजपाई का योगदान नहीं है, किसी आरएसएस का, किसी जनसंघ वाले का योगदान नहीं है। अरे इस देश का इतिहास तो ठीक से जान लो। वंदे मातरम में भाजपाइयों का क्या योगदान है या इनके पुरखों का क्या योगदान है? हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा। तो 24 जनवरी 1950 में तय हो चुका है। तुम कहां से उंगली कटा के शहीद बनने चले हो? इसलिए इनसे सावधान रहिए। ये उंगली कटा के शहीद बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने देश को हमेशा धोखा दिया है। भारत माता के साथ आजादी के आंदोलन में गद्दारी किया है इनके पुरखों ने, और ये इतिहास सारे विपक्ष के लोगों को, सारे देश के लोगों को
बार बार इन्हें याद दिलाना होगा। एक तरफ संजय सिंह मोदी से कह रहे हैं कि अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वंदे मातरम गा दे तो माला पहनाकर मैं उनका अभिनंदन करूंगा। वहीं इसके अलावा कई सवाल और बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय सिंह ने पूछे हैं। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय में जो वंदे मातरम का अपमान हुआ है उस पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी नीरजता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने। मैं जीतना हमेशा पसंद करता था, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं जीता। मेरी जीत इंडिया के लिए होती थी, और तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज आपको भी वही मौका देता है। ये इकलौता गोल्ड एक्सचेंज है जहाँ सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है। पुराना सोना वेट करना, कैरेट मीटर में उसकी प्योरिटी चेक और गोल्ड मेल्टिंग प्रोसेस भी हर स्टेप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको मिले अपने पुराने सोने का बेस्ट वैल्यू बिना किसी हिडन डिडक्शन के। और सबसे खास बात, यहाँ किसी भी ज्वेलर का किसी भी प्योरिटी का सोना एक्सचेंज होता है। तो ये हो ना आपकी जीत। और क्योंकि पुराना सोना एक्सचेंज करने से इंडिया को नया गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये हुई इंडिया की विजन, जो तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज को बनाता है विन-विन एक्सचेंज।